एक जब बात हम सोच ही कर रहे थे, मेरे जहन में एक बात ये भी आ रही थी कि अब जैसे कि हम एडवोकेट फैज सईद एडवोकेट हैं आप, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कुछ और हो, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ हो, हम काम कुछ और कर रहे हैं। मैं जब अपने अतराफ में ये चीज़ें देख रहा हूँ तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में इशू है तो क्या है, और स्किल फिर कैसे जो है लोग स्किल से खाली रह रहे हैं। मेजॉरिटी एजुकेटेड तो है, ग्रेजुएट भी है, सर्टिफाइड भी है, सो वी हैव प्रोफेशनल्स बट वी डोंट हैव पीपल हु आर मेकिंग इन देयर लाइफ सक्सेसफुली। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर, गैप कौन सा क्रिएट हो रहा है? सबसे पहले चीज़ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम डिग्री क्यों लेते हैं। डिग्री क्यों ले रहे हैं आप? इल्म के लिए। लेकिन क्या उसी से आप कमाएं? ज़रूरी नहीं। सही। तो फिर आप स्किल भी ले सकते हैं। जो लोग सिर्फ डिग्री पे डिपेंड होकर स्किल्स हासिल नहीं की, उनके फेलियर के चांसेस बहुत हाई है। और जिन लोगों ने हुनर भी रखा और डिग्री भी ली, कभी कभार उनको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हुनर से वो कामयाब हो गए। तो गुजारिश मेरी रहेंगी कि डिग्री के साथ आपके हमेशा हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं रहता। ये बात आप जान लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास सिस्टम में क्या है, हमने डिग्रीज को इतना बढ़ावा दिया कि हुनर को हमने छोटा समझा। जो बच्चा अपने वालिद के टेलरिंग की दुकान के बेसिस पर डॉक्टर बना, वो आज कह रहा टेलरिंग की जरूरत नहीं है, जबकि तेरा बेस है, वो यहां तक पहुंचने की वजह है, वो हलाल रोजी तेरे वालिद ने उसी से कमाया, तो वो स्किल छोटी कैसे हो सकती है? आप समझ ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एजुकेशन के नाम पे हमने स्किल को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। इंडिया में तो यही हुआ हमारा एजुकेशन। इसका एक इम्पैक्ट बताऊं मैं आपको क्या होता है। एक लड़का और एक लड़की पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। ना रिश्तेदारों में रहना आता, न कहीं जाना आता, न मेल मुलाकात जमती, न बात करना जमती। और अगर लड़की का निकाह का 19-20 साल में अगर रिश्ता आ गया तो शादी करते वक्त बोलते हैं बच्ची बावर्ची खाने में भी अब तक नहीं गई। मतलब रियल लाइफ में कुछ नहीं आता स्किल, हत्ता कि बेसिक स्किल खाने पीने की भी नहीं आती। लड़के का बाप बोल रहा हमारा बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं कमाया। अब दो बड़े जिस्म वाले, छोटी अक्लों वाले, बड़ी डिग्री वाले, विदाउट स्किल लोग मिल रहे हैं तो 2-4 महीने में तलाक होना तो आम बात ही होगी ना। उनको समझ ही नहीं हो, डेवलपमेंट ही नहीं हो। जी बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा डिग्री गेन करे, 10th पढ़े, 12th पढ़े, साथ में हुनर भी सीखे। जैसा आपका बच्चा 10th में है, छुट्टियां लगी, 10th में नहीं 8th में है, 6th में छुट्टियां लगी, उसके शौक के हिसाब से उसको कोई एक हुनर सिखाओ आप। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, मोबाइल रिपेयर का कोर्स है, कोडिंग लैंग्वेज आपको सिखा दो, उसको प्लम्बिंग का कोर्स सिखा दो। तो आप बोल रहे अरे फैज भाई प्लम्बर बनाना चाहते हैं आप अपने मेरे बच्चे को? प्लम्बर नहीं बनाना चाहता, एक स्किल सिखाना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ प्लम्बिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग उसी प्रोफेशन से निकलकर आज कंस्ट्रक्शन फील्ड में बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं। और यूरोप अमेरिका में तो खुद ये लोग सारी चीजें खुद ही करते हैं। यही असल समझो इस चीज को, तो हम लोग समझ नहीं रहे। वो एक्चुअली क्या हो गया, डिग्री का इतना खुमार चढ़ गया कि स्किल को हमने पागलपन समझ लिया, वो कमजोर लोग लेबर और समझना है। एक डिग्री होती है जो आप एग्जाम दे के पास करते हैं, और एक डिग्री होती है जो आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम से होते हैं, प्रैक्टिकल करके करते हैं। लेकिन इंडिया में अब तक वो सिस्टम नहीं है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये अलग बात है कि 5 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, यूरोप में दोनों डिग्री मिलती है, स्किल डिग्री, स्किल बेस्ड डिग्री और रिटर्न डिग्री बोलते हैं उसको। अच्छा, मतलब ये इंजीनियर है लिख कर पास हुआ, ये इंजीनियर है प्रैक्टिकल करके हुआ, और दोनों रिकग्नाइज्ड है, दोनों की वैल्यू सेम है, तनख्वाह तकरीबन सेम होती है।